बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। धीरज रखिएगा, पूरा देखिएगा, आनंद आएगा इसमें। आज का विषय बहुत मार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण है। विषय हमारा ये है कि हम अपने इष्ट देव को जानते हैं, अपने आराध्य को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं, नहीं पता चल पाता। हमारे सारे देवी देवता एक ही विराट स्वरूप के अंश हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि में भी हम पूजा करते हैं, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली, होली, सारे अपने तीज त्योहार पूरी आस्था और भक्ति से हम मनाते हैं। हम अपने सारे देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा आराध्य कौन है। और कई बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं, हम खुद नहीं निर्धारित कर पाते हैं, खुद नहीं फैसला ले पाते हैं कि कौन देव हमारा इष्ट देव है, हमारा आराध्य है। ये समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक भरा पूरा परिवार है, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी सबको देखता है, सबको जानता है, और पूरा परिवार उस बच्चे को प्यार करता है। लेकिन अगर कहीं बच्चा खेल रहा होता है और उसको कांटा चुभता है या कोई तकलीफ दर्द होती है, तो भाग के किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है। उसके मुंह से जब भी बचाने के लिए कोई आवाज निकलेगी तो मां के लिए निकलेगी। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि सामने आने वाला अगर शेर है तो हमारी मां शेर से जीतेगी या नहीं जीतेगी, दोनों में बलशाली कौन है यह सोचना उसका काम नहीं है। उसको इतना विश्वास है कि अगर हम अपनी मां के आंचल में पहुंच जाएंगे तो हम सुरक्षित हैं, और यही विश्वास उसको बचाता है। ऐसे ही सारे देवी देवताओं के बीच में जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, जो नाम अचानक निकल जाता है, जो नाम फिर हमें हमेशा अपनी तरफ, अपने गुणों की तरफ और हमें सहायता करने के लिए जो हमारी भावनाएं रहती हैं उसकी तरफ प्रेरित करता है, वही हमारा इष्ट होता है। और इष्ट जो है और पिता, ये कहावत कहते हैं कि इष्ट और पिता एक और सिर्फ एक होता है, और होते हर आदमी के हैं इष्ट। कई बार हम पहचानते हैं, कई बार नहीं पहचान पाते हैं। अच्छा, एक बात और है, इष्ट के बहुत सारे गुणों में से कुछ गुण हमारे आपके अंदर मिलेंगे। आपका जो आराध्य होगा उसके कुछ गुण आपके अंदर मिलेंगे। सारे गुणों का तो मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सारे गुण घर परिवार, ग्रह नक्षत्र, परवरिश, संस्कार, इस सब से मिलकर के बनते हैं, और ये सब मिला करके अपने इष्ट का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ गुण अवश्य मिलते हैं। जैसे सीधा साधा आदमी होगा, थोड़े में भी प्रसन्न हो जाने वाला होगा, मस्त मौला मगन रहेगा, उसके आराध्य भोलेनाथ होंगे। सेवा भाव करने वाला होगा, विनम्र होगा, शारीरिक शक्ति रखने में विश्वास रखेगा, जैसे पहलवान लोग होते हैं ना, उनके आराध्य बजरंगबली होते हैं। कितनी भी मुसीबत पड़ी हो मगर अपने आदर्शों से डिगने वाला ना हो, और हमेशा दुनिया की परवाह करने वाला हो। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी घुन घुन करके, तिल तिल करके मरता रहता है, मगर वो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ पाता है। उसके आराध्य श्री राम जी होते हैं। शक्ति से जो वर्चस्व स्थापित करना चाहता है वो शाक्त होता है, वो पूजा करता है, उसकी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, कोई ना कोई शक्ति स्वरूपा देवियां होती हैं।
जो व्यक्ति क्रोध में किसी को भी माफ न कर पाए वो काली भक्त होता है। छल बल कूटनीति एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हंसते हुए अपने काम को निकलवाने की जो कला आती है, जिसके अंदर वो ज्यादातर कृष्ण भक्त होते हैं। इन सब के अलावा भी एक वर्ग होता है, और उस वर्ग के बारे में बताने से पहले ही मैं उससे क्षमा मांग लेना चाहता हूं, क्योंकि वो भ्रमित वर्ग होता है। वो भटकती आत्मा की तरह भटकता रहता है। वो उन लोगों में से होते हैं कि जो एटीएम से पैसे निकालने के बाद भी 2 बार गिन करके तब एटीएम से बाहर आते हैं। उनको न परिवार पे भरोसा होता है, न संसार में किसी के ऊपर होता है, और न ही किसी देवी देवता इष्ट पे होता है। उनकी सोच रहती है काम तुरंत हो जाए, वही हमारा इष्ट है। जैसे कोई मुसीबत पड़ी, सोमवार को शंकर जी के यहां गए, अपनी अर्जी लगाए, शाम रात तक काम नहीं हुआ, सुबह बजरंगबली के यहां पहुंच गए। अगर ज्यादा से ज्यादा उनका बुधवार तक वो इंतजार करेंगे, उनके हिसाब से उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो वीरवार को किसी पीर फकीर की वो मजार पे दरगाह पे चादर लिए खड़े मिलेंगे। भैया एक दिन वहां का इंतजार किया, बात नहीं बनी तो शनिवार को शनिदेव तो है ही है, वहां पहुंच जाएंगे। उनको खुद नहीं पता है उनके आराध्य कौन है, उनके इष्ट कौन है। उनको किसी पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने इष्ट पे भरोसा रखें तो सारे काम सब कुछ आसानी से हो जाएंगे। हाँ ये है कि हाँ कर्मों का फल तो भाई जो जिसके जिम्मे है, जो जैसा हमने किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और इष्ट हमारा आराध्य, हमारे देव कोई छोटे बड़े नहीं है। एक छोटे से छोटा देव हमारा, छोटे से छोटा इष्ट भी वो सब कुछ हमें दे सकता है जिसकी हमें कामना होती है, जो हमारी आकांक्षा होती है। जरूरत है एक भरोसे की, और भरोसा कैसा होना चाहिए? चातक जैसा होना चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगर वो भरोसा रहेगा तो भैया पपीहे को स्वाति की बूंद मिलेगी। देर लग सकती है मगर मिलेगी अवश्य। और बहुत बार आप पढ़िए, तमाम प्रसंग ऐसे आते हैं कि हमारे आराध्य ने, हमारे इष्ट ने, हमारे देवों ने अपने भक्तों की, अपने चाहने वालों की रक्षा के लिए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है। भीष्म पितामह का उदाहरण आप सबके सामने है। कृष्ण जी ने महाभारत में प्रतिज्ञा करने के बावजूद हथियार उठा लिया था। एक बार एक कथा और है छोटी सी। महाराज तुलसीदास जी को एक कृष्ण मंदिर में ले जाया गया। उनके आराध्य भगवान राम हैं। उनको भी पता है कि राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो मनमोहनी सूरत उनके मन में राम की बसी हुई है वो फिर और किसी की नहीं बन सकती है। वहां जाकर के तुलसीदास जी ने कहा कि का वर्णो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक नवत है, पर धनुष बाण लो हाथ। और श्री कृष्ण जी को भी अपने भक्त तुलसीदास जी की मनोकामना पूरी करनी पड़ी। कत मुरली कत चंद्रिका, कत गोपियन को साथ, तुलसीदास के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। ऐसे है हमारे इष्ट, ऐसे है हमारे आराध्य देव, और ऐसे हैं सनातन के देवी देवता। वैसे आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमें अपने देवी देवताओं के शरण में जाना चाहिए या पीर फकीर मजारों की, ये सोचना आपका काम है, आपकी श्रद्धा है। आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।
धन्यवाद। वंदे मातरम।